में ये होता है, इसमें शर्म की बात नहीं, कानून की बात करनी है तो मुझे बोलना है। तो उसमें इंटरकोर्स करते थे वो दोनों। लड़का जो था वो कहता था मैंने तो शादी करनी है आपसे, कोई नहीं, हम जो है अपने जो रिलेशन है उनको हम डेवलप करेंगे, इलिट रिलेशन। उसमें डेवलप करने के बाद उसके बाद साल 2 साल के बाद जब उसका भर जाता था जी, वो कहता था कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे घर वाले भी इनकार कर गए हैं, माता नहीं मार रही है, पिताजी नहीं मार रहे हैं। तो हमारी जो इंडियन पेनल कोड थी उसमें कोई भी ऐसा कानून जो है नहीं था, ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे कानून में नहीं था कि जो कंप्लेनेंट है जिसने वो एफआईआर लॉन्च करवाई है उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाता था कि इस केस का क्या हुआ, चार्जशीट कब पेश हुई, चालान हुआ पेश या ना हुआ। अब ये इसमें प्रोविजन कर दिया गया है कि जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर लगती है, जब कोर्ट में चार्जशीट पेश होगी तो चार्जशीट पेश करने के वक्त पुलिस को एक चालान की कॉपी जो है वो कंप्लेनेंट को भी देनी है, विक्टिम को भी प्रोवाइड करनी है। मुलजिम के साथ साथ चालान की कॉपी अब कंप्लेनेंट को भी दी जाएगी। उसको अपडेट रखा जाएगा कि उसका क्या प्रोविजन है, उस किसके तहत क्या हो रहा है, क्या बयानात गांवों के हैं। और जो हमारा क्रिमिनल सीआरपीसी का क्रिमिनल जो हमारा कानून था, चाहे वो आईपीसी था, सीआरपीसी था या एविडेंस एक्ट था, ऐसा जब भी कोई हीनियस ऑफेंस होता था, कोई मर्डर हो गया या कोई मारधाड़ हुई, जब भी कोई जब्ती बनाई जाती थी या कोई तलाशी की जाती थी तो जबानी इसको लिखा जाता था पुलिस की तरफ से। अब जबानी नहीं चलेगा, अब पुलिस ने डंडे से काम नहीं लेना है, पुलिस को अब डाटा से काम लेना है। अब जो भी जब्ती बनेगी, जो भी तलाशी होगी, उसकी तलाशी की बाकायदा तौर पर वीडियोग्राफी जो है पुलिस ने करनी है उस सीन ऑफ क्राइम की। जो भी क्राइम कहीं पे होगा, पहले हम कहते थे कि देखो जी यहाँ पे मारा तो पुलिस जब्ती सर्च और जब्ती जो है वो बनाया करती थी। लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया गया है, जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें मैंडेटरी है कि आपको वीडियोग्राफी उसकी करनी है। और एक और बदलाव आ गया है, पहले कोई भी क्राइम करता था तो कोई बैंक चेक बाउंस का केस हो या कोई और कोई क्राइम हो तो उसको समन भेजते थे। क्या भेजते थे? तो वो छुपता था, वो नंबरदार या चौकीदार या सरपंच से करवाता था तस्दीक कि जी वो घर में ही नहीं है। अब ये कर दिया गया, इस कानून में आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, अब जो समन है वो एसएमएस के थ्रू बंदे के मोबाइल फोन पे भेजे जाएंगे। यानी कि हमारे सरपंच साहब, इरशाद साहब थक जाते थे चल कर, तो कोई प्रोविजन ही नहीं था, हम समन भेज रहे हैं, नहीं मिला जी, दूसरी तारीख और नहीं मिला जी। अब उसको बाकायदा तौर पर एसएमएस होगा, मुलजिम का नंबर होगा, एसएमएस कर दिया जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे वारंट निकला है, तुम्हें हाजिर होना है। यह भी प्रोविजन हो गया। 0 एफआईआर। आपके घर में कुछ होता है, आप जम्मू में हैं, हमारे नसीर साहब आप जम्मू में हो, खुदा ना करे यहाँ कुछ हो गया, अब आप कहते हो मैं जम्मू में हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे जो है लीगल लॉ को कैसे मैं मोशन में लाऊं। तो इसमें पहले था 0 एफआईआर, लेकिन कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं था। लेकिन अब आप जम्मू में बैठ के कह सकते हो कि हवेली मोहल्ले में मेरे घर में ऐसा एक ऑफेंस हुआ है, वहां पे कोई थेफ्ट हुई है या कोई क्राइम हुआ है या किसी ने क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल की है, तो पुलिस को जम्मू में एफआईआर लॉन्च करनी है जहां पे भी आप जाएंगे, और बाद में उस कॉपी को भेज देना है कंसर्न जुडिक्शन में भद्रवा के लिए। ऐसा प्रोविजन भी इसमें कर दिया गया। और एक और था, पुलिस के पास हम जाते थे, सब ऐसे नहीं है, अब मैंने बोलना है, कानून जब बुलाया इन्होंने हमें, पुलिस के पास हम जाते थे और एप्लीकेशन को कंप्लेंट देते थे। पुलिस वाले सारे अधिकारी नहीं, कुछ वो उसको छुपा देते थे, कहता जनाब एप्लीकेशन ही नहीं आई। वो कहता था जनाब मैंने एप्लीकेशन दी है, आप उस पर कार्रवाई करो, कहा कि नहीं है। अब क्या है, एफआईआर शुरू कर दी गई। आप घर बैठे, ऐप आज लॉन्च हो चुकी है, ऐप आपने उसमें अपनी कंप्लेंट जो है एफआईआर में अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी है घर बैठे हुए। और एफआईआर जब लॉन्च होगी तो पुलिस के अधिकारी जो हमारे हैं वो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आपने कंप्लेंट नहीं की है।
क्योंकि वो ऐप में आगे उसकी निगरानी होम मिनिस्ट्री तक उसकी निगरानी होगी। लेकिन उसमें क्या है, जब आपने कोई कंप्लेंट पुलिस को ऐप के थ्रू की, ऑनलाइन की, EFIR जब आपने लॉन्च की, तो 3 दिन के अंदर अंदर आपने थाने में जाना है उसमें साइन करने के लिए। अगर 3 दिन में आप उस कंप्लेंट पे साइन करने के लिए नहीं गए तो वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, वो डिसमिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का प्रोविजन है EFIR का। और साथ में पहले अगर कोई किडनैपिंग होती थी, किसी की भी अबडक्शन होता था, तो इसमें क्या था कि अगर वो कोई विक्टिम होती, कोई गर्ल होती, अगर वो रामबन में मिलती थी तो रामबन के ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उसका आप बयान करवाते थे, वहीं जहां पकड़ी। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया कि जहां पे FIR लॉन्च हुई है, जो विक्टिम का स्टेटमेंट है वो उसी के जुडिशियल में होगा, जिले में होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साइड का डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। और पुलिस को इसमें क्या था, और कि ये दूसरा, अगर कोई रेप होता था, पुलिस अपनी मर्जी से उसका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती थी, महीने के बाद भी, 2 महीने के बाद भी। बाद में तो वहां कुछ रहता नहीं था, एविडेंस मिट जाता था। लेकिन अब जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें मैंडेटरी है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर जो भी विक्टिम है रेप की, उसका आपको मेडिकल एग्जामिनेशन 7 दिन के अंदर करवाना है। और रिपोर्ट भी जो डॉक्टर्स हैं उसको भी 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ये इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, तीनों कानून का मैंने ये बुक लाई है, इसमें सारा बहानेबाजी कोई नहीं है। और साथ में जैसे आपने सुना था, बड़ा मशहूर फिल्मों में भी आप देखते थे, आप वहां सुनते थे कि उस मर्डर की धारा सुनते थे आप, 302 में जी इसको सजा दे दी गई, सुनते थे ना। अब 302 नहीं है, अब 103 में सजा देनी है जो मर्डर का एक्यूज है। किसमें देनी है? अब 302 नहीं, अब मूवीज में भी आप देखोगे 103 हो जाएगा। ठीक है, जो BNS है उसमें 103 हो गया, जो मर्डर का जो धारा है, जो सेक्शन है, वो 103 है। इसी तरीके से जो रेप किसी के साथ होता था तो 376 376 में उसमें IPC में FIR लॉन्च होती थी। अब 64 में, सेक्शन 64 में अब इसमें FIR लॉन्च होगी। इसी तरीके से जो टोटल सेक्शंस हैं BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, वो 358 हो गई है और 20 चैप्टर्स हो गए हैं। कहने की बात यह है, अच्छा पहले जो मुलजिम पकड़ते थे, कोर्ट की इजाजत के बिना उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते थे, हैंड कफिंग नहीं हो सकती थी उसकी। जिस भी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता था तो पहले कोर्ट की इजाजत IO साहब लेते थे कि हाँ जी इसको हमने हथकड़ी लगानी है, तो कोर्ट कहता था लगाइए। अब पुलिस के हाथ मजबूत कर दिए इन्होंने इस कानून में, मेरे मुताबिक। अब पुलिस को SDPO साहब को काम दे दिया इन्होंने कि वो SDPO साहब डिसाइड करेंगे कि किसको अब उन्होंने हैंड कफ करना है, किसको हैंड कफिंग करनी है, वो अब SDPO साहब उसमें डिसाइड करेंगे। इनको उसमें बना दिया गया है, इसको पावर दे दी गई है SDPO, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को। इसी तरीके से पुलिस को, जो पुलिस के ऑफिसर हैं, SDPO लेवल का जो ऑफिसर है, उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावरें भी दे दी गई इस कानून के मुताबिक। पहले पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावरें नहीं हुआ करती थी, किसी तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को बनाते थे, उनको इन्होंने लाना होता था। कोई NDPS का केस होता था तो ये तहसीलदार साहब को लाते थे वहां जब्ती शक्ति बनाने के लिए। अब SDPO साहब को इन्होंने पावरें दे दी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, ये अब अपनी पावरें जो है एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, और इसके अलावा किसी को गिरफ्तार करते थे तो हम थाने जाते थे, कोई आम आदमी थाने जाता था तो पुलिस के हमारे बोलते थे जी हमें पता नहीं है जी किस जुर्म में इसको पकड़ा है, हमारे पास नहीं है। लोग ढूंढते रहते थे कहां गया जी, कहां नहीं गया। अब हर एक थाने में एक कंट्रोल रूम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इनको बनाना है, जिसकी नोटिफिकेशन LG साहब ने रात को निकाली हुई है सेक्शन 37 में। उसके तहत पुलिस के जो वहां पे इंचार्ज होगा, जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा वो उनको इंफॉर्मेशन देगा कि हमने जी फलाने आदमी को गिरफ्तार किया है, उसके फैमिली मेंबर्स को इंफॉर्मेशन देगा।
और नोटिस बोर्ड पे भी उसका नाम लिखा जाएगा कि फलानी आदमी को हमने गिरफ्तार किया है। तो कहने का मेरा यह मतलब है कि जो नया कानून यहां पे आज इंप्लीमेंट हुआ अक्रॉस द नेशन, वो इंडियंस के लिए है, इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है, और आज कर्टेन जो है वो पड़ गए हैं आईपीसी पे, एविडेंस एक्ट पे, और सीआरपीसी ने जो ब्रिटिशर ने यहां पे इंप्लीमेंट किए थे। तो हमारे इन कानूनों का मकसद जस्टिस फर्स्ट है, सिटीजन फर्स्ट है और ऑनर फर्स्ट है। तो ज्यादा ना बोलते हुए